डूबा ही डूबा जी। फ्लड एरिया बिल्कुल सबसे गंदा एरिया, कहीं का भी पानी हो यहीं आकर। इससे अच्छा तो शहर में तो अपना लोग अगर भूखे मरेंगे देखने तो और कौन देखना आएगा, भूखे भी मर गए। गोदरेज कोई बड़ी कंपनी वहां पर निकाल रही है, वो भी एक 8-8 10-10 फुट पानी है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता लोग वहां प्लाट लेते क्यों हैं। वो कौन लोग हैं जो सरस्वती के किनारे सरस्वती को बीच में लेके कॉलोनियां काट गई। सरस्वती का कहर जारी है। सरस्वती का कहर कहें या आम लोगों द्वारा सरस्वती पर किया गया कब्जा, लेकिन नुकसान सामने है। ऐसे में सरस्वती के बहने के इलाके में बसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को शायद ये इल्म नहीं है कि सरस्वती उनके घर नहीं पहुंची, बल्कि उन्होंने अपना घर सरस्वती में बसा लिया था। तो यह तो कभी होना ही था, लेकिन अब जबकि सरस्वती के कैचमेंट एरिया में पानी है, वहीं सरस्वती के साथ में 65 एकड़ में नई कॉलोनी काटी जा रही है। बड़ी कंपनी की इस कॉलोनी के 65 एकड़ की भूमि में करीब 60 एकड़ पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, जब यहाँ मकान बनेंगे तो क्या फिर कभी सरस्वती में पानी नहीं आएगा, या फिर यहाँ भी कश्तियों में लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा? ये तो साफ है। लेकिन इसी मुद्दे पर जब पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भूमाफिया इसके लिए दोषी हैं और सरकार की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। सरस्वती नदी की सफाई नहीं हुई, सरस्वती नदी पे अनऑथराइज पुल बना दिए गए, सरस्वती नदी के किनारे अनऑथराइज कॉलोनियां काट दी गई, और सरस्वती को सफाई ना होने की वजह से ये बाढ़ का प्रकोप कुरुक्षेत्र के लोगों को झेलना पड़ा। तो मेरी सरकार से मांग है कि जिन लोगों ने सरस्वती पे अवैध पुल बनाए हैं, जिन लोगों ने सरस्वती के किनारे अवैध कॉलोनियां काटी हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और जिन लोगों ने स्लम एरिया में सरकारी लाइसेंस लिए हैं, बराए मेहरबानी सरकार उनके लाइसेंस रद्द करे, क्योंकि वो पानी का एरिया है, पानी की मार पड़ती है। अब लोग वहाँ पर प्लाट ले लेंगे, कल को बाढ़ में डूबेंगे। यही हाल उन गरीब आदमियों को हो रहा है जिन्होंने सरस्वती के किनारे अनऑथराइज कॉलोनियों में प्लाट ले लिए, और बिल्डर प्लाट काट के चले गए, कॉलोनाइजर प्लाट काट के चले गए, और आज खमीजा जो भुगत रहे हैं बाढ़ का, वो गरीब आदमी भुगत रहे हैं। न उनके पास पीने को पानी है, न राशन है, न जाने का रास्ता है, बीमारी का ऑर्डर है। तो सरकार को तुरंत एक्शन लेते हुए जिन लोगों ने अनऑथराइज पुल और अनऑथराइज कॉलोनियां बनाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी। सरकार लाइसेंस दे रही है कई सरस्वती के किनारे लाइसेंस देना। मेरा कहना है कि जो भी एरिया पानी का है, जहाँ पे पानी की मार होती है, जो नेचुरल फ्लो है, उनके किनारे ना तो लाइसेंस देने चाहिए, और जिन लोगों ने बगैर लाइसेंस लिए कॉलोनी काटी है, पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना। वो कौन लोग हैं जो सरस्वती के किनारे सरस्वती को बीच में लेके कॉलोनियां काट गए, सरस्वती के ऊपर कॉलोनियां काट गए, अनऑथराइज पुल बना दिए। हमारे विधायक मेवा सिंह जी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री को कहा कि मुख्यमंत्री, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बरसात आएगी, बरसात में अनऑथराइज पुल बाढ़ का कारण बनेंगे, लोगों को डुबोने का कारण बनेंगे। और वही हुआ, उस पुलों की वजह से पीछे पानी रुका, जिसकी वजह से हजारों एकड़ भूमि किसानों की खराब हुई। और मुख्यमंत्री जी वहाँ कहते हैं कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा, तो मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने समय रहते नहीं, कोई सिंचाई विभाग उनके पास है। वहीं दूसरी ओर सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धुमन सिंह किरमच का कहना है कि सरस्वती हमारे घर में नहीं घुसी, बल्कि हम सरस्वती के घर में घुसकर बैठे थे। खामियाजा तो भुगतना ही था। साथ ही उन्होंने कहा कि सरस्वती के कैचमेंट एरिया में अगर कोई आबादी बसती है तो सरस्वती तो कभी ना कभी अपना रास्ता लेगी ही। अब बड़ा सवाल, जनता लाखों करोड़ों रुपए में जमीन खरीदती है, अपने सपनों का महल बनाती है, लेकिन जब उस सपनों के महल का आधा हिस्सा पानी में डूबता है, किश्तियों से लोगों को बाहर निकाला जाता है, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलती कर दी। लेकिन सस्ती ज़मीन का लालच और भूमाफियाओं और बड़ी बड़ी कंपनियों के लुभावने सपनों में लोग गलती कर बैठते हैं, और फिर जो नज़ारा होता है वह इन दिनों कुरुक्षेत्र में दिख रहा है। जी 10,000 रुपये गज भी है कौन है जी से होते, तो अगर बना लेंगे, अगर मकान बन भी जाएंगे आसे पास सीधा, ये पानी तो न्यू ही आवेगा। कभी सरस्वती टूट जाएगी, कभी कुछ टूट जाएगी। आपने ये सोचा था कि मतलब यहाँ प्लाट ले ले? हाँ सोचा था। फिर क्या हुआ? माने तो कंधा साई भी दे रखी इसकी,
अब मरे तो वहाँ गए। मैं गाँव प्रतापगढ़ से हूँ भैया। फैसला बदल लिया आपने? हाँ जी बिल्कुल भी। कारण क्या रहा फैसला बदलने का? डूबा ही डूबा जी, फ्लड एरिया बिल्कुल सबसे गंदा एरिया, कहीं का भी पानी हो यहीं आकर रुके। यहाँ से लेके दूर हमारे गांव तक ना बिल्कुल, जैसे स्पेदे में भी प्लाट है वो भी इतना पानी आ रहा है जी। क्या फायदा फिर ऐसी जगह जो आप जगह खरीद का नुकसान ही अपना। पहले मंत्री कोई भी आएगा उरा मन्ना कौन देखना आवेगा, भूखी मर रही है किस्ते मर रही, कोई आंदा गो मनी कोई जा रहा, लोग इतने परेशान हो रहे हैं। हमने प्रकृति को बिल्कुल छेड़छाड़ कर दिया। सरस्वती तो ये बोलती है कि मैं आपके घर में नहीं घुसी हूँ, आप मेरे घर में घुस गए हो। जिन लोगों ने सरस्वती के नज़दीक कॉलोनियाँ बसा ली, जो आज यमुना की क्या स्थिति है, यमुना के पास जिन लोगों ने रिहाइशें बना ली, उन्हीं की वजह से दिक्कत है। आप अगर प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप अगर देखेंगे अभी करीब करीब 1 किलोमीटर तक का क्षेत्र ऐसा है सरस्वती का जिसमें सरस्वती आज बह रही है। कितनी बड़ी बात है। मतलब मैं कल इधर बबैन के क्षेत्र में रामपुरा, मरचेड़ी, बबैन, भैणी सारे क्षेत्र में जाके आया, लास्ट गूड़ा गांव, उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे रदौर ब्लॉक, मुस्तफाबाद, सरस्वती नगर, सारा सढौरा, ये जितना क्षेत्र में अब सरस्वती बह रही है वो करीब करीब 1 किलोमीटर का एरिया है। मतलब ऐसा नहीं है, सरस्वती अपना रास्ता देखेगी, यमुना भी अपना रास्ता देखेगी। हम अगर छेड़खानी करेंगे तो पानी तो कहीं ना कहीं जाएगा ही। तो ये हमारा ही किया हुआ है, हम सरस्वती, हम नदियों का कसूर नहीं निकाल सकते। अभी भी सरस्वती कैचमेंट एरिया में कॉलोनी काटी जा रही हैं, परमिशन नहीं जा रही, सरकार से क्या कहेंगे इस तरह का? देखिए, जो ऑब्जेक्शनेबल है वहाँ तो हम नहीं काटने दे रहे। जैसे अभी पीपली में थी, वहाँ पर रोक दी गई है। और अभी एक हमें पता लगा कि वो बड़ी एक कोई गोदरेज कोई बड़ी कंपनी वहाँ पर निकाल रही है, वो भी एक, वहाँ 8-8, 10-10 फुट पानी है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता लोग वहाँ प्लाट लेते क्यों हैं। 8 से 10 फुट पानी इस टाइम जहाँ खड़ा हो, अब आप कैसे वहाँ पर सर्वाइव करेंगे? सारा का सारा जो कैचमेंट एरिया है ये सरस्वती का एरिया है। आप नदियों से इस तरह की छेड़खानी करोगे तो वहाँ रहने के लायक जगह नहीं बचेगी। आज भी बहुत लोग, अब आप केडी मारकंडा है, राणा कॉलोनी है, इधर की जितनी है कॉलोनी है, इन सब में क्योंकि पानी ओवरफ्लो होगा, जगह बहुत कम है, तो नेचुरल है वो थोड़ा बाहर भी जाएगा, कहीं से तो कहीं पानी निकलेगा। तो ये समस्या है। तो इस समस्या में हम सब ने सहयोग अपना करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से, आपने क्योंकि क्वेश्चन ऐसा किया है, एक निवेदन मैं करता हूँ कि कम से कम जो सरस्वती का क्षेत्र है उसको आप दूर रहिए। पानी हम निकाल लेंगे। अगली बार हमारी जो योजना है कि हम अगली बार सरस्वती की चौड़ाई और करेंगे। 15-15 मीटर का हमारा अभी योजना जो बनी है कि हम दोनों साइड में 15-15 मीटर खाली कराएंगे। जिनके लोगों के मकान बने हैं, मैंने कल ही डीसी से भी बात की है कि इनको खाली कराया जाए और खाली करा कर इस रास्ता बनाया जाए सरस्वती का। मैं गारंटी दे सकता हूँ जो योजना हमारी है, अगर वो पूरी मूर्त रूप से चढ़ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि आगे कभी ऐसी कोई दिक्कत रहेगी। रजिस्ट्री भी होती है प्लॉट्स की? नहीं, अब नहीं होती। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए हम सबको भी कि उन्होंने जितनी भी प्राइवेट अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, किसी भी की भी रजिस्ट्री नहीं होती, किसी भी कॉलोनी में गली नहीं बनती, किसी में सड़क नहीं बनती। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से कहा कि ये इस तरह की ये कुकरमुत्तों की तरह पनप रही कॉलोनियों के ऊपर एक बहुत बड़ा ऐसा स्टॉपेज लगाया है। जिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए नदियों की ज़मीनों के ऊपर भी मकान बनाए, बहुत गलत है, उनको हम छुटवा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जितना खाली होगा। क्या अपील रहेगी लोगों से ताकि और लोग ना फंसे? मेरी अपील ये है कि इन प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे में ना आएँ। जो जिस तरह की ये कॉलोनियाँ यहाँ पर पनप रही हैं, इनसे दूर रहिए। ये सारी अनऑथराइज्ड हैं। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसमें आपको रजिस्ट्री नहीं होगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में नदियों को अपना काम करने दें, नदियों में अपना मकान ना बनाएं। नदी भी बोलती है कि आपने मेरे अंदर अपना मकान बना लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। यानी कि मेरी जगह पर आप अपना मकान बना रहे हो तो नदी कहाँ जाएगी।